दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, प्रकृति का ये नियम है कि कितनी भी काली अंधियारी रात हो, प्रभात जरूर होता है। रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं, हारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रात होती ही इसीलिए है, लेकिन रात के बाद सूरज उगेगा और प्रभात होती है। प्रकृति में भी जिस समय चारों ओर हाहाकार मचाता और सब तरफ काली आंधियां दुर्गुणों की दुर्बलताओं की चल रही थी, उस समय एक ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ जिन्हें हम सब भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। और उन भगवान महावीर स्वामी का जन्म उस समय बहुत विषमताएं और विपरीतताएं थी। धर्म के नाम पर केवल मात्र पाखंड और पापाचार शेष रह गया था। जो धर्म गुरु होते थे वो भी इसी तरह के केवल पाखंडों में ही लिप्त रहते थे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने उस धर्म तीर्थ का पुनः स्थापना और प्रवर्तन करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के बारे में दीपावली के बाद एक सीरीज जैसी चल रही है। प्रतिदिन उन्हीं के गुणों को याद करके गुणानुवाद अपन कर रहे हैं। आज भी भगवान महावीर स्वामी की बारे में अपन 4 बात करेंगे कि भगवान महावीर को सबसे पहले जानना, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। फिर भी भगवान महावीर को जानना, फिर भगवान महावीर से मिलना और भगवान महावीर को पाना और भगवान महावीर बनना। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, भगवान महावीर को जानना, भगवान महावीर को पाना, भगवान महावीर से मिलना और स्वयं भगवान महावीर बनना। इन चारों पर अल्प समय में अपन थोड़ा सा चिंतन करते हैं और आपस में एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं कि सबसे पहला है भगवान महावीर को जानना। आप किस रूप में जानते हो? आपसे पूछें कि भगवान महावीर कौन थे तो आप क्या बताएंगे? बोले हमारे 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन काल में जी रहे हैं। और ज़्यादा होए तो पाठशाला में आप लोग पढ़ाई देती हैं कि भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और विदेह के कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ। इस प्रकार से जो मैंने बातें पहले बताई आपको, इस प्रकार से वह बताते हुए चले जाते हैं। और भी कि भगवान महावीर एक युग पुरुष थे, महापुरुष थे और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक कठोर साधना की, तब केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई और फिर 30 वर्ष तक खूब विहार किया। ऐसे 72 वर्ष की उनकी पूरी उम्र रही भगवान महावीर स्वामी की। और भगवान स्वामी महावीर स्वामी के समय मैंने अभी कहा कि उस समय एक वर्ग ऐसा था जो शोषण करता था समाज में, मतलब पूंजीवाद का जिसको अपन कहें, ऐसा वर्ग जो गरीबों का और नारियों का या पीड़ा देने वाला वह शोषण था। इसलिए वो वर्गोदयी उस समय शासन था। लेकिन जब महावीर स्वामी हुए, उन्होंने
सर्वोदयी तीर्थ की स्थापना की और सर्वोदयी शासन की स्थापना करके आगे चले कि अब कोई नहीं, सबकी आत्मा समान है। उन्होंने कभी अपने प्रवचन में ये नहीं कहा कि जैनियों का ही केवल कल्याण हो सकता है। आपने देखा होगा वो तो हमेशा सर्व जना नाम, मतलब जीवा नाम, अपने यहाँ उमा स्वामी महाराज जी ने भी कहा है, परस्परोपद्रहो जैना नाम। जैना नाम कहा है क्या? जीवा नाम। केवल जैनियों का ही उद्धार होगा ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता। हाँ, बस जिसका उद्धार होगा वो जरूर जैन होगा। जिसका उद्धार हुआ है और उद्धार होगा, या जिसने मोक्ष को प्राप्त किया, वह कल परसों ही मेरे साथ पहाड़ पे इंदौर के सज्जन एक वंदना के लिए चढ़ रहे थे। उन्होंने बालट लोग थे, वो इंदौर से 4-5, वो बालट लोग बोले कि महाराज जी, मतलब केवल मात्र क्या जैनियों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है? मैंने तुरंत पलट के बोला, नहीं, जो मोक्ष प्राप्त करता है वो जैनी होता है। बस, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने के बाद में भी तो आचरण तो हीन कर रहा है। यदि वो मान लीजिए महावीर स्वामी के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा है और महावीर स्वामी के बताए मार्ग पर नहीं चल रहा है, तो वो महावीर का विरोध कर रहा है। रात्रि में यदि भोजन कर रहा है तो महावीर स्वामी का विरोध कर रहा है। वो यदि मान लीजिए फास्ट फूड, जंक फूड खा रहा है, महावीर, वो अहिंसा का आचरण कर रहा है, वो अहिंसा को व्यवहार में ला रहा है, वो अहिंसा को आचार में ला रहा है। खुले आम भगवान महावीर को अपन बोलते हैं ना कि जो चीज़ पसंद हो उनको वही बात करेंगे, तुम दिन का कहो रात तो हम रात कहेंगे। कहते तो हो, बोलो, भगवान महावीर के लिए भी यही बात है। उनको जो पसंद है वही काम करो ना, जो ना पसंद है वो क्यों कर रहे हो? लेकिन हम तो ना पसंद में उलझे हैं, इसीलिए तो भटक रहे हैं। इसलिए पहला था महावीर को जानना, दूसरा ये तो बाहरी रूप मैंने बता दिया, लेकिन भीतरी रूप भी देखें तो कैसे थे भगवान महावीर। महावीर भगवान शत्रुओं से लड़ने वाले थे, और वो उन्होंने जो आंतरिक जो उपदेश दिया, जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं कि उन्होंने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, आत्म स्वातंत्र और स्वादवाद का मंत्र बताया। उन्होंने एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय जीवों की रक्षा कैसे हो सकती है, ये अहिंसा का मार्ग हम सबको बताया। दूसरा, उन्होंने वैचारिक स्वतंत्रता के लिए अनेकांत का सिद्धांत दिया, वहीं पर वाणी में संयम लग जाए इसलिए साधवाद का सिद्धांत दे दिया। और उन्होंने सबको, समाजवाद को एकजुट करने के लिए अपरिग्रह का सिद्धांत दिया कि सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पूंजीवाद होता है वहीं पर ही तो लड़ाई होती है, जहाँ धन दौलत होती है। सब यदि मान लीजिए अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाने लग जाएं तो किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है। और अपरिग्रह का मतलब है मूर्छा। कल बताया था मैंने, पूरा प्रवचन इसी पे किया था कि मूर्छा को परिग्रह कहा है। आपके पास में करोड़ रुपया है और आपका उससे यानी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो भी आप अपरिग्रही हो। और किसी के पास में यदि 1000 रुपया है और रात दिन छाती से लगाकर सोता है तो भी वो परिग्रही है। ये हमारे सीधा सीधा फार्मूले दिए हैं, इनके माध्यम चलता है। फिर उसके बाद में आंतरिक जो लड़ाई लड़ता है, बाहर के योद्धाओं को जीतना बहुत सरल है, लेकिन अपने भीतरी दुर्गुणों, दुर्बलताओं और दोषों को जीतना बहुत कठिन है। आप बाहर में जो योद्धा है उसको क्या बोलते हो? वीर। उसको क्या बोलते हो? वीर। और यहाँ पर हमारे इस महायोद्धा को महावीर कहते हैं। जो गैरों को जीते उसे वीर कहते हैं, और जो अपने आप को जीते उसे महावीर कहते हैं। बस महावीर को इस रूप में जानना है कि हमें अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को कैसे जीत सकते हैं। इस यदि बात को अपन जान लेंगे तो आपको सब कुछ जान लेंगे। दूसरी बात है महावीर को पाना,
महावीर को कैसे पा सकते हैं बोलो? आप तो बोले हम तो रोज ही पाते हैं, अभी अभी दर्शन करके आए मेरे साथ में। बोलो 18 नंबर 17 नंबर जिनालय महाराज जी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो आप मूर्ति को पा रहे हैं, मूर्ति को जान रहे हैं, मूर्तिमान को नहीं। मूर्तिमान को नहीं, मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो मूर्तिमान हैं उनके जो गुण हैं उनको भी तो हमें अंगीकार करना चाहिए। मूर्ति के साथ में मूर्तिमान को पूजे, लेकिन हम केवल बस मूर्ति की और ही दृष्टि रख लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी मान लीजिए सिद्ध हो गए, अब तो ठीक है, सिद्ध हो गए तो वो दिखते हैं क्या? तो आपका तुरंत प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और तुरंत कहेंगे महाराज जी जो सिद्ध हो जाते हैं वो तो अमूर्ति होते हैं, और जो अमूर्तिक होते हैं फिर वो दिखेंगे कैसे? तो भगवान महावीर स्वामी इसका बहुत अच्छा जवाब देके गए। बोले मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं अपने प्रतिनिधियों को यहां पर छोड़ के जा रहा हूं। यदि महावीर को पाना है तो आप मेरे प्रतिनिधि के दर्शन कर लेना, आपको महावीर नजर आ जाएंगे। बस आचार्य गुरुवर के जब दर्शन करते हैं तो उनमें हमें महावीर की झलक ही दिखती है। मैं क्या कह रहा, दुनिया कह रही है कि वर्तमान के वर्धमान हमारे आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज गुरुवर है, ऐसे उन वर्धमान के दर्शन हमें करना है, और वो प्रतिनिधि यहाँ पर अभी विद्यमान हैं। देखो कैसे, वैसे भी आप देखो किसी को यदि कोई बात समझाओ, जैसे कोई भी चाहे सब्जेक्ट है या क्लास की पढ़ाई है या कुछ भी है, उसके बारे में, जैसे संतरा है, अब संतरा के बारे में आप समझा रहे हो, उसको संतरा गोल होता है और उसका नारंगी कलर होता है और उसमें कलियां होती है, अलग अलग उसका कवर होता है, उसके अंदर में इस तरह से वो खट्टा भी रहता है मीठा भी रहता है, ये समझा रहे हो। लेकिन सामने यदि मान लीजिए आप संतरा हाथ में हो और तुरंत दिखा दो कि संतरा ये है, अब आप बोलोगे नहीं भी तो भी उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये संतरा है। ये वीतराग मुद्रा भी आपको भगवान महावीर के बारे में तुरंत बता देती है कि भगवान महावीर ऐसे हैं, तो भगवान महावीर को पाना है तो। अब महाराज आचार्य श्री जी के चरण ही छूने को नहीं मिलते, उनके दर्शन ही बहुत दूर से होते हैं। तो सुनो, भगवान महावीर के आचार्य श्री जी के चरण तो फिर भी छूने को मिल जाते हैं, भगवान महावीर स्वामी के तो छूने को ही नहीं मिलते होंगे, क्योंकि उस समय व्यवस्था कौन बनाता था? उनकी व्यवस्था कौन के हाथ में थी? देवताओं के हाथ में थी। उनकी सिक्योरिटी तो और तगड़ी है आचार्य श्री जी से भी, इसलिए। और वैसे भी महापुरुषों के चरण नहीं, उनके आचरण को छुओ, अपना आप में भगवान महावीर दिखने लगेंगे। इसलिए हमें चरण नहीं आचरण को छूना है। और कहा है कि अर्जुन बन जाओ, ये सौभाग्य है। क्या बोला? अर्जुन बन जाओ, ये सौभाग्य है। और कदाचित अर्जुन यदि नहीं बन पाओ तो एकलव्य बन जाओ, अपना आप ही आपको द्रोणाचार्य बोलेंगे नहीं ये मेरा ही शिष्य है, और कहना पड़ेगा। इस प्रकार से अपन को तीसरी बात है महावीर से मिलना, महावीर को जानना, महावीर को पाना और महावीर से मिलना। अब महावीर से कैसे मिलेंगे आप बोलो? जब उनके गुणों को धारण कर लेंगे तो आप उनको अपना आप ही मिलने लग जाएंगे। आप उनको मिलने के लिए जरूर उनके पास में उनके गुणों के लिए पागल हो जाओ। हाँ देखो, जब तक आपके बीच में, आप लोग पूजा में अभी पढ़ते हो ना, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, बोलो थोड़ा सा यदि पूजा में लेट हो जाए तो ऐसी स्थिति रहती है आपकी। बोले महाराज जी वो घर पे बहुत सारे काम होते हैं, और अभी देखो हम इसलिए तो अब इधर उधर की व्याकुलता, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, बोलते तो है लेकिन वो प्रवचन सुनते सुनते ही बाहर का ध्यान आ जाता है। अब टाइम तो हो ही गया है, अब फिर महाराज जी भी आने वाले होंगे ना, अब वस्त्र भी बदलना है महाराज जी, फिर वो इसलिए। तो इस प्रकार से तो तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हाँ जैसे जल बिन मीन नहीं, जैसे दुकानदारी हमारी टूट रही है उसको भी तो छूट रही है, उसका भी ध्यान रहता है। लेकिन जब तक हम भीतर में
देखो भगवान से मिलना है तो ऐसी ही परिणति आपको ला, एक में एक होना है। मिलने का मतलब ये मिलावट नहीं, दूध में पानी मिलाते हो रोज, वो वाला नहीं, बिल्कुल एक में एक हो जाना, जिसमें कोई अलग कर ही नहीं सके। दूध से पानी तो फिर भी अलग हो जाएगा, लेकिन भट्ट और भगवान का मिलना, ऐसा मिलना जैसा 48 दिन के भट्टामर में मैंने रोज बताया कि किस प्रकार से हम भक्त का भगवान के साथ में, अरे भगवान की भक्ति करो, बादलों की तरह भगवान की कृपा भी बरसेगी, बादलों की तरह भगवान की कृपा भी बरसेगी बादलों की तरह। इसलिए पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। और दूसरी बात एक और मिलने का कि उनको जो पसंद है वही बात करेंगे। बस जो मैंने बताया था, जो उनको पसंद नहीं वो कोई भी काम हम नहीं करेंगे, तभी तो भगवान को पा पाएंगे, अन्यथा कैसे पाएंगे। तो भगवान को पाने के लिए आप सबसे पहले उनकी पसंद का भी ध्यान करना है, और भगवान से मिलने के लिए भी। और श्वास श्वास पर भगवान को बसा लो। आप लोग भजन में गाते हो कि रोम रोम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा। इसलिए हम जब कभी भी सोते बैठते उठते खाते पीते, केवल मात्र मंदिर में ही होता क्या है, हम मंदिर में तो भगवान को याद कर लेते हैं, मंदिर में तो भगवान से मिल लेते हैं, और घर जाके सब भूल जाते हैं। बोलो, थोड़ी सी बात हो गई, गुस्सा आ गया, आता है नहीं आता है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, अरे चाहे मंदिर हो या मंडी हो, और चाहे घर हो चाहे दफ्तर हो, सब में अपन भगवान महावीर को याद रखेंगे, तभी तो अपन भगवान महावीर से मिल पाएंगे। और अंतिम, मुझे तय समय में अपनी पूरी बात भी करना है और समय भी अपना हो रहा है। अंतिम क्या बताया था, महावीर बनना है। महावीर पहला क्या बताया था, महावीर को जानना, दूसरा महावीर को पाना, तीसरा महावीर से मिलना, और चौथा महावीर बनना। महावीर बनने के लिए जो उन्होंने मार्ग बताया है, कुछ नहीं करना है, कमर पर बेल्ट बांधो और कूद जाओ। कल शाम को मूठ माटी में बहुत अच्छी बात आई थी, इन लोग बताया था आप लोग। मूठ माटी में क्या था, यही था कि अपन को यदि भगवान महावीर बनना है, या स्वयं को मुनि महाराज बनना है, या स्वयं को तो एक सैनिक, ये बताओ जो रणांगन में योद्धा जा रहा है, क्या कोई योद्धा पीछे की चिंता करता है? बोलो, अरे मेरी पत्नी ऐसी होगी, हाँ संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, फिर वो घर कब आओगे, बोलो ना, चिट्ठी आती है। इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं, वो तो चला गया तो चला गया बस। अब तो केवल मात्र हमें तलवार चलाने की जरूरत है, और सामने जो भी शत्रु नजर आ रहा है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, बोलो, ये बताइए सुबह। मोह है। 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्मों में सबसे प्रबल शत्रु कौन? बस मोह राजा को मार गिराओ, आप भी महावीर बनते देर नहीं लगेगी। यदि महावीर बनना है तो सबसे पहले मोह पर विजय प्राप्त करना होगा। इसलिए वीतरागता के मैदान में उतरकर महावीर स्वामी की तरह योद्धा बनकर हमें भी उन कर्मों पर प्रहार करना होगा, तभी तो हम जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि महावीर जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी कम से कम महावीर के सच्चे अनुयायी तो बन जाओ। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं, गुरुजी साधु नहीं, कम से कम श्रावक ही बन जाओ, अच्छे श्रावक बन जाओ, साधु की जरूरत नहीं। आप अभी जिस राह पे जा रहे हो, जो दोस्त दुर्बल दुर्गुणों की जो राह है, उसको बदल दें और हम अच्छी सच्ची राह पकड़ लें, तो निश्चित रूप से हम श्रावक बन जाएंगे। कल मूठ माटी में आया, बहुत अच्छी पंक्तियां याद आ रही है, उसको सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूं, समय भी अपना हो रहा है। कि संत समागम की इतनी तो सार्थकता है, संत समागम की इतनी तो सार्थकता है कि
संतों के पास आने वाला साधु बने या न बने, संतोषी अवश्य बन जाता है, संतोषी अवश्य बन जाता है। इसलिए साधु के चरणों में आते जाएं तो भगवान महावीर भी बनने में पर देर नहीं लगेगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।